हम सभी ये महसूस करें कि हम सभी ने जिनवानी की पतित पावनी गंगा में गोता लगाया है। अक्षर दर्शन में ही हमने परमात्मा महावीर को निहारा है। इन अक्षरों में, इन शब्दों में मेरी परमात्मा प्रभु महावीर का वास है। क्यों? क्योंकि ये शब्द मेरे परमात्मा के मुख से निकले हुए शब्द हैं। परमात्मा की उच्चरित वाणी को गंधर्वों ने संग्रहित किया, सूत्र रूप में शब्दों में पिरोया। परम पिता परमात्मा की अनंत कृपा के बाद सुधर्मा स्वामी भगवान की और जम्बू स्वामी परमात्मा की अनंत कृपा हुई, जिसकी वजह से हमें आगम की ये पयोधी, आगम का ये सागर, आगम की ये गंगा उपलब्ध हुई। और इस पंचम आरे में, जिसको हम सनातन भाषा में कलयुग कहते हैं और आगम की भाषा में जिसे हम पंचम आरा कहते हैं, इस पंचम आरे में यही आगम है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें राह दिखाता है, जो हमें रास्ता बताता है। ये भी अनंत कृपा है कि किसी पुण्यवानी की वजह से इस आगम को पढ़ने की, इस आगम को सुनने की हमारे अंदर अभी रुचि बरकरार है। नहीं तो वो भी समय आने वाला है जिनको इस जिनवानी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हमारी आने वाली पौध, उनको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम सब यही भावना भा सकते हैं, हम सभी यही शुभकामना कर सकते हैं कि जिन शासन सुरक्षित रहे। अभी तक जिस धरोहर को हमने संभाल करके रखा, उस धरोहर को आने वाली पीढ़ी उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह हमारी संपत्ति को स्वीकार करती है, हमारी जॉब को स्वीकार करती है, हमारी व्यवसाय के केंद्र को स्वीकार करने के लिए तड़पती है। उसी प्रकार इस आगम संपदा को भी स्वीकार करने की तड़प उनमें पैदा हो, यह हम भावना भा सकते। बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। और सच कहता हूं कि जब तक हमारे और तुम्हारे अंदर आगम के प्रति अनुरक्ति रहेगी, जिनवानी के प्रति भक्ति रहेगी, तभी तक हमारा जीवन संतुलित रहने वाला है, संयमित रहने वाला है, मर्यादित रहने वाला है। इसके अभाव में हम स्वच्छंद हो जाएंगे और यह स्वच्छंदता जिन शासन को नीचे ले जा सकती है। लीजिए विशेष व्याख्या अब क्या करूं। 10वां अध्ययन है द्रुम पत्रक, है ना। द्रुम कहते वृक्ष को, पत्रक कहते पत्ते को। द्रुम पत्रक यानी पेड़ का पत्ता। इसमें शुरुआत करी है पेड़ के पत्ते से।
पत्ते के साथ हमारा बड़ा सुंदर कनेक्शन है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बिल्कुल कोमल होता है, गुलगुला होता है। ऐसे पत्ते का जब जन्म होता है ना तो वो भी बहुत कोमल होता है, गुलगुला होता है, चिकना होता है, कोमल होता है। जैसे वो कोमलता को छोड़ता है पत्ता, ऐसे बच्चा भी अपनी कोमलता को छोड़ता है। किशोर अवस्था में आता है तो पत्ता वो धीरे धीरे, जो अभी उसको हम किशलय कहते हैं, किशलय, जो पत्ता बड़ा कोमल होता है उसका नाम है किशलय। जैसे हम बच्चे को शिशु कहते हैं तो वहाँ किशलय कहते हैं उस पत्ते को। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है पत्ता तो उसकी कोमलता खत्म हो जाती है, उसमें हरापन आ जाता है, और हरेपन के साथ उसमें कुछ कठोरता भी आ जाती है। जैसे पहले बचपन में था वैसा पत्ता नहीं रहता, फिर वो थोड़ा कठोर हो जाता है, थोड़ा और बड़ा होता तो और कठोर हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो पत्ता पीला पड़ने लगता है। ऐसे बच्चा जब जवान होता तो जवान में ऐन ऐन बढ़िया, पहले तो जहाँ भी हाथ रखते हैं बच्चे के तो अंदर गुद जाता है, कोमल होता है, फिर बढ़िया ऐन कहाँ जाकर के जिम में जाकर के ऐन वो सिक्स पैक बन जाते हैं और ये बन जाते हैं, बॉडी बाडी तगड़ी बना लेते हैं। अगर उंगली डालो तो उंगली अंदर ना जाए, ऐसे कठोर। तो ऐसे वो पत्ते का ऐसे इन जवानों का होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे पत्ता पीला पड़ने लगता है। पत्ता पीला यानी बुढ़ापे की तरफ आने लगता है, फिर कमर झुकने लगती है। पत्ता जब पीला पड़ता है तो उसके बाद पत्ता सूखने लगता है। सूखने के बाद वो पत्ता कब एक झोंका सा आए, कब गिर जाए पता नहीं चलता, क्योंकि अब वो इतना सूख गया है कि उसकी पकड़ खत्म हो गई है, और पकड़ जब खत्म हो जाती है तो वो टूट जाता है। ऐसे ही हमारे साथ है, हम भी टूट जाते हैं। तो बिल्कुल किस तरह पत्ते के साथ मिलान कर लीजिए। और ये भी कहा है यहाँ पर, ये भी कहा है यहाँ पर कि हर पत्ते को पीला पड़ने का भी सौभाग्य नहीं मिलता, सूखने का भी वक्त नहीं मिलता। कुछ पत्ते तो ऐसे होते हैं सूखने से पहले ही, पीला पड़ने से पहले ही, हरेपन में ही, कई पत्ते तो किशलय अवस्था के अंदर ही चले जाते हैं। ऐसे ही बच्चे भी होते हैं। तो क्या समझाया है, इसलिए बार बार कहा है संयम गोयम मां पमाय, यानी हे गौतम तू समय मात्र का प्रमाद मत कर। जो गोयम शब्द है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। वैसे पहली नजर में तो लगता है कि ये गौतम स्वामी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, तो गौतम स्वामी के लिए भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इस शब्द का एक अर्थ और भी है। गो कहते हैं इंद्रियों को, गो शब्द गो इंद्रियों का वाचक है, और यम शब्द जो है वो मन का वाचक है, मन का प्रतीक है। गो यम। आपने देखा होगा तुलसीदास के साथ एक शब्द का प्रयोग होता है, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी। गो वाणी को भी कहते हैं। वाणी इंद्री का प्रतीक है ना, ये हमारी इंद्री का ही तो प्रतीक है। वाणी हमारी जिह्वा का प्रतीक है, रस इंद्री का प्रतीक है। तो गो इंद्रियों का प्रतीक है, इंद्रियों का वाचक है, और यम मन का प्रतीक है। और यम के साथ नी शब्द जोड़ दो तो क्या बनता है? नियम, है ना, नियम बनता है। तो नियम का मतलब क्या है? मन को नियंत्रित करना। नियम लेने का मतलब यही रहता है। नियम का मतलब है कि अपने आप को संभालना, कुछ नियम प्रत्याख्यान लेना, यानी अपने ऊपर संयम रखना। नियम लेना यानी अपने आप को मर्यादा में बांधना। तो यम यानी मन को नियंत्रित करना, नियम। तो इसी प्रकार गोयम, तो इसका अगर एक अर्थ और निकलता है, वहां पे हम बोलते हैं कि हे गोयम तू समय मात्र का प्रमाद मत कर। इसका दूसरा अर्थ बनता है हे मन तू समय मात्र का प्रमाद मत कर। ये मन को ही समझा रहा, मन ही मन को समझा रहा है। किसी भी तरह से आप ले सकते हो, किसी भी तरह से आप समझ सकते हो।
समझाना तो मन को है। मन दा की समझावना, ऐथो पुट के ऐथो लावना। बुल्ले शाह कहते, बुल्ले शाह कहते हैं कि मन दा की समझावना, इस मन को समझा लो। कोई कहना कि इस मन को शांति कैसे मिले, मन बड़ा परेशान है, इस मन को कैसे समझाओ ना, कब की समझाओ ना। जहां वो परेशान हो रहा वहां से हटा उसको। अजी अंगीठी पे पानी उबल रहा है, पानी तो छोड़ो दूध उबल रहा है, क्योंकि दूध से जल्दी समझोगे, पानी तो तुम्हारी समझ में कम आवे, क्योंकि जिसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है ना वो जल्दी समझ में आवे, क्योंकि दूध फ्री में नहीं आवे। क्योंकि महाराज आजकल तो पानी भी फ्री में नहीं आवे। बात तो सही है, पानी भी फ्री में नहीं है, आजकल तो हवा भी फ्री में नहीं है। कोरोना काल में सिलेंडर बड़े महंगे बिके थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत महंगे बिके थे, शॉर्टेज इतनी थी, आदमी मर गए, पैसे के पैसे धरे के धरे रह गए। तो क्या कि तू कितने भी पैसे ले ले, एक सिलेंडर ला दे, उसमें सिलेंडर भी नहीं मिला है। मेरे कहने का भाव ये है कि दूध उबल रहा हो, उफन रहा हो और शोर मचा है, की करूं? अरे करना क्या है, या तो आग बंद कर। अगर आग बंद करना नहीं आता ना, पानी तो बाद में डालियो, पानी कब तक डालोगे भाई? उस बर्तन को उठाकर एक तरफ रख, कुछ तो कर। हाँ, ये बात सही कह रही थी। आजकल लोग ना पानी डालते रहते और फिर उबल जाते कि पानी कब तक। तो उसका समाधान यही है कि उस बर्तन को या तो आग बुझा दो, अगर आग बुझानी नहीं आती है तो उस बर्तन को उस आग से अलग कर, यही करना है। यही चीज समझा रहे हैं। लो 4 लाइनें पढ़ लेते हैं। प्रमाद ना हो, प्रमाद मन का होता है, आलस्य शरीर का होता है। पहले ये समझ लेना, प्रमाद मन का होता है, आलस्य शरीर का होता है। और आलस्य से ज़्यादा प्रमाद की भूमिका रहती है। प्रमाद बड़ा भयंकर होता है, और प्रमाद की गिरफ्त में आ जाए तो शरीर भी आलसी हो जाता है। ये मतलब बाद में आता है, लेकिन सारा खेल। और मैं बताऊं, प्रमादी आलसी हो ये जरूरी नहीं। हाँ, प्रमादी आलसी हो ये जरूरी नहीं। प्रमादी चंचल भी हो सकता, कभी ये करे कभी ये करे, कभी यहाँ उठे कहीं वहाँ पटके, कहीं वहाँ जावे, कहीं यहाँ दौड़े कभी वहाँ जावे। प्रमादी आलसी हो ये जरूरी नहीं। प्रमाद ना हो पल का गौतम, प्रमाद ना हो पल का गौतम, आयु नियत है नहीं। ये आयु निश्चित नहीं है। ये मत सोचना कि जो बच्चे ने जन्म लिया वो बुढ़ापे तक जाएगा। नो, प्रमाद ना हो पल का गौतम, आयु नियत है नहीं। द्रुम पत्रक साह जीवन, बात प्रभु ने है कही। विषम पथ को छोड़ पंथी, विषम पथ को छोड़ पंथी, राजपथ को थाम ले। विषम पथ को छोड़ पंथी, पंथी कहते पथ पर चलने वाला, पंथी, पथ पर चलने वाले को हम पंथी कहते हैं। राजपथ को थाम ले, रुक न जाना तट पे आकर, पार पाना धार ले। रुक न जाना तट पे आकर, पार पाना धार ले। 4 लाइनों में कमाल कर दिया कि एक पल का भी प्रमाद मत करना। इन मन को विषयों में, क्रोध में, कसायों में लेकर के मत उलझ जाना। एक पल का भी प्रमाद मत करना, क्योंकि इस आयु का कोई भरोसा नहीं है।
ये मत सोचना, क्योंकि आजकल लोग ये कह देते हैं, कभी नौजवान प्रवचन में आते हैं, जाप जूप में आते हैं, तो उनके नौजवान साथी कहते हैं, वो की हुआ तेनू, क्या हुआ तुझे? वो नहीं यार, प्रवचन में जा रहा। अरे तू प्रवचन में जा रहा है? अबे भोलेनाथ, ये प्रवचन तो बूढ़े बाढ़े लोगों के काम हुए। अरे मौज, अबे जिंदगी जवानी मिली है, इसका उपयोग कर। लेकिन मेरे बंधुओं, वो पता नहीं किस गफलत में रहते हैं, पता नहीं कितने जवान इन सड़कों के हवाले पड़े रहते हैं, कितने जवान मौत की सेज पर सोए रहते हैं। कब कौन चला जाता है कोई पता नहीं चलता है, आयु नियत नहीं है। पेड़ के पत्ते के समान जीवन है, पता नहीं कौन सा तूफान आए, और जब तूफान आता है तो उसमें पीले और सूखे पत्ते तो उड़ ही जाते हैं। अरे कभी कभी तो पूरा का पूरा वृक्ष भी गिर जाता है, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक खत्म हो जाते हैं, पूरा वृक्ष खत्म हो जाता, खानदान खत्म हो जाता। किस गफलत में जीते हो आप? विषम पथ को छोड़ पंथी राजपथ को धार ले। विषम पथ कहते टेढ़े मेढ़े रास्ते, विषम पथ, टेढ़े मेढ़े रास्ते। मैंने एक कहावत सुनी थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो, कि चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो। चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो। चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, सीधी सड़क चलो। कभी कभी तुम छोटे छोटे रास्ते के चक्कर में इतना बड़ा रास्ता हो जाता है कि कहां भटक जाओ कोई पता नहीं चलता है। करने चले थे रास्ता छोटा, निकल गया खोटा, पड़ गया टोटा। अब बताओ, तो ज्यादा चालाकी मत किया करो, ज्यादा शॉर्ट सर्किट मत देखा करो। आप शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, शॉर्टकट देखने के चक्कर में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है ना। शॉर्टकट और शॉर्ट सर्किट को समझ लो आप, कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो विषम पथ को छोड़ पंथी, हे पथिक तू विषम पथ को छोड़ दे, ये गलत रास्तों को छोड़ दे। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जिस रास्तों से तेरी आत्मा पतन की तरफ जाती है, जहां तेरे विचार गंदे होते हैं, तेरा शरीर बीमार होता है, तेरा मन अस्वस्थ होता है, जिन विषम रास्तों से तेरी इज्जत खराब होती है, तेरी प्रतिष्ठा गिरती है, तेरा धन बर्बाद होता है, तेरा मन खराब होता है, ऐसे विषम रास्ते को छोड़ दे। राजपथ, राजपथ उसको कहते हैं जिस रास्ते से बड़े लोग चलते हैं। महाजनों गतः पंथ है, जिन रास्तों से महापुरुष चलते हैं उन्हीं रास्ते का अनुसरण कर। वही रास्ता है जहां से बड़े गुजरते हैं, उन्हीं रास्तों से गुजर, क्योंकि बड़े अनुभव के आधार पर जीते हैं, वो उसके आधार पर तेरा कभी बुरा नहीं होगा। रुक न जाना तट पे आकर पार पाना धार ले। अगर तूने जीवन सागर में अपनी कश्ती किनारे तक ले आया है तो इससे पार जाने की भी सोच। अगर तुम्हारे बुद्धि और विवेक के आधार पर तुम्हें कोई रास्ता मिल गया है पार जाने का, पार होने का, चाहे आगम के स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे गुरुओं के सानिध्य के माध्यम से तुम्हें कोई रास्ता मिल गया है पार जाने का, संसार से पार होने का, तो पार होने की सोच, पार हो जा। क्योंकि जब तक तू समुद्र में रहेगा, नदी में रहेगा, तेरे डूबने के पूरे चांसेस हैं। अगर तू पार हो गया तो कम से कम अब तू डूबेगा नहीं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन
उत्तरा धयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। प्रबल पुण्य से आते हैं पंचेंद्रिय में प्राणी। ये जो हमको 5 इंद्रियां मिली हैं, आपको मालूम है इन 5 इंद्रियों को पाने में कितना पुण्य कमाया होगा। प्रबल पुण्य से आते हैं पंचेंद्रिय में प्राणी, 7-8 भव रहे यहाँ पर ये आगम की वाणी। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। क्योंकि याद कर लेना कि ये आत्मा कभी अव्यवहार राशि में पड़ी थी, वही याद दिला देता हूं। फिर व्यवहार राशि में आई, फिर एकेंद्री में आई। एकेंद्री जीव में तुमने पता नहीं कितना असंख्य काल बिताया। एकेंद्री में आप समझ गए होंगे, पृथ्वी काया, अप काया, तेऊ काया, बाहु काया, वनस्पति काया। यानी हम पृथ्वी के जीव बने, कभी पानी के जीव बने, कभी अग्नि के जीव बने, कभी वनस्पति के जीव बने, और इसके अंदर हम भटकते रहे हैं, भटकते रहे हैं। फिर बेंद्री में आए, जिसकी 2 इंद्रियां होती हैं। फिर तेंद्री में आए, वहां कुछ अच्छा हुआ होगा, तब हम चौरिंद्री में आए होंगे, पंचेंद्री में आए होंगे। पंचेंद्री के अंदर भी हम कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी कुछ ना कुछ बने होंगे, क्योंकि 5 इंद्रियां तो उनके पास भी हैं। लेकिन वहां पर बोध की प्राप्ति बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है। फिर और जोर मारा तो मनुष्य भव में आए। मनुष्य भव में भी पता नहीं कौन कहां पैदा हुए होंगे। तुम ऐसे घरानों में भी तो पैदा हो सकते हो जहां पर धर्म क्या होता है पता ही नहीं चलता, दया क्या होती है पता नहीं चलता है, आत्मा का ज्ञान क्या होता है पता नहीं चलता है। उत्तम कुल की प्राप्ति नहीं हुई। उत्तम कुल मिलना भी कितना पुण्य किया होगा जब आपको ये उत्तम कुल मिला है। उत्तम कुल उसमें कहते हैं जिनके घरों में साधु संतों का आना जाना रहता है, और जिनके घरों के अंदर धर्म ग्रंथ मौजूद रहते हैं वो उत्तम कुल कहलाता है। जिनके अंदर धर्म के प्रति रुचि रहती है वो उत्तम कुल कहलाता है। कई कुल तो ऐसे होते हैं वो जानते ही नहीं है, जंगल है, भील हैं, उन्हें क्या पता मारना है खाना है, वही जंगल की भाषा। वहां मनुष्य होते हुए भील उसको कहते हैं जो मनुष्य होते हुए जानवर जैसे हों, जानवर जैसी भूमिका रहती हो उनकी। तो उत्तम कुल मिला। उत्तम कुल में धर्म के प्रति रुचि आई, धर्म श्रवण करने का मौका मिला, धर्म पर श्रद्धा करने का मौका मिला। अगर मन बदल जाए तो कुछ नियम प्रत्याख्यान लेने के भाव पैदा हो जाते हैं। ये प्रभाव मनुष्य भव के अंदर आपको मिला है। पूरी मैं क्योंकि अब ज़्यादा व्याख्या करने का मेरे पास समय नहीं है, पर लेकिन मैं बतला रहा हूं कि हम कहां कहां से गुजरते 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 आए हैं। और मैं बताऊं आपको, मनुष्य मरकर दोबारा मनुष्य बनता है तो केवल 7 या 8 बार ही बन सकता है, ज़्यादा वो भी नहीं बन सकता। फिर चेंज हो जाता है। चेंज होने में कोई पता नहीं। हम देवलोक में गए, नरक में गए, वहां एक ही जन्म होता है। देवता मर के कभी देवता नहीं बनता। मनुष्य मर के मनुष्य तो बन सकता है, लेकिन देवता मर के कभी देवता नहीं बनता। नारकी बन मरकर कभी नारक में नहीं रहता, वहां से आता है। और ये भी मैं बतला देता हूं, देवता जरूरी नहीं है वो मनुष्य बने। कभी कभी तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी हो सकता है, भाई एक बार मनुष्य देवलोक में चला जाऊं, देवता कभी दोबारा देवलोक में ना पैदा हो लेकिन मनुष्य बनता होगा। ना 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 ना, वो देवलोक से आकर के भी वनस्पति में आ सकता है, एकेंद्री में जन्म ले सकता है, पूरी संभावना है। इसलिए सावधान, बार बार चेताया है, बार बार समझाया है। लीजिए, आज इतना ही, थोड़ा सा ही है ना, समझ तो गए होंगे। प्रमाद मत करियो, कल फिर आ जाइयो।
न कि महाराज जी कहीं अपनी दुकान के चक्कर में तो नहीं लगे हुए? मैं अपनी दुकान के चक्कर में नहीं हूं, मैं तो तुम्हें परमात्मा महावीर से जोड़ने के चक्कर में हूं। उससे जुड़ जाओ तो अच्छा है। अब है बहुश्रुत पूजा, इसको हम गीत में समझ लेते हैं फटाफट, है ना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी यहां पर आए हैं, कि कभी मन आता है जब यार आज तो मजा आ गया, अरे भगवान की वाणी सुनने को मिली? कभी होता है इतना? सच बताना। नहीं, जब तुमको कोई 1 लाख रुपए देता है तब इतनी खुशी होती है जितनी इतनी अब हो रही है। जब तुम्हारा नया नया एप्पल का मोबाइल तुम्हारे हाथ में आता है, कोई देता है, तो उस समय ज्यादा खुशी होती है या ये कथा सुन के खुशी होती है? एक बार सच्ची बताओ। अरे कौन बोल रहा? ये वो बोल रहे हैं जिनके हाथ में ऑलरेडी एप्पल का मोबाइल है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूर ये मन में सोचा करो, जिनमें ये भाव रहता है ना, वो 100 काम छोड़कर पहले जो धन्य धन्य समझता है, भाई किस्मत खुल गई, सर घर के सब काम छोड़ देगा, यहां आएगा। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। ये जो 11वां अध्ययन है बहुश्रुत पूजा, एक होता है अल्पश्रुत, एक होता है बहुश्रुत, एक होता है अल्प ज्ञानी, एक होता है महाज्ञानी, राइट। अल्पश्रुत कम पढ़ा लिखा, बहुश्रुत ज्यादा पढ़ा लिखा। तो यहां पर ये कहावत आती है, मैं इसके माध्यम से कोई साधु साध्वी भी इस वाचना को सुन रहा हो तो उनके लिए, और कोई भी श्रावक श्राविका जिनको पढ़ने का शौक है और पढ़ने के साथ जिन्हें बोलने का शौक है, बोलना चाहते हैं, कोई भी वक्ता है, अध्यता के साथ साथ जो वक्ता है, उसके लिए एक सुझाव है, इस 11वें अध्ययन को हर रोज अगर स्वाध्याय करे, अगर 11 बार स्वाध्याय करे, तो उसकी बुद्धि निर्मल होती चली जाती है, उसके अंदर वाक्पटुता यानी शब्द बहने लगते हैं। तो उसका स्वाध्याय करना चाहिए। बहुश्रुत पूजा, इसमें उनकी पूजा की गई है जो महाज्ञानी हुए हैं, जो मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाले महापुरुष हुए हैं, और उनकी क्या क्या 17 उपमाएं दी हैं, उन उपमाओं से परिभाषित किया है। अगर हम ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा लिखा है उनके पास जाना, चले जाओ। तो हो सकता है कि जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनको अक्षर ज्ञान है, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी वाणी सुनते सुनते भी तुम ज्ञानी हो सकते हो, तुम्हें रास्ता दिखाई दे सकता है। पर फर्क इतना ही है, ये बहुश्रुत ऐसा समझ लो जलता हुआ दीपक है, और ये दीपक अंधकार में जल रहा है, लेकिन इतना जरूर याद रख लेना, ये दीपक केवल उन्हीं के काम आता है जिनकी आंखों में रोशनी है। जलता हुआ दिया भी बेकार है अगर स्वयं की आंखों में रोशनी नहीं है। ये दर्पण भी उन्हीं के काम आता है, आईना भी उन्हीं के काम आता है जिनके पास आंखें हैं। अंधों के लिए आईने का कोई लाभ नहीं है, और गंजों के लिए कंघे का कोई काम नहीं है। कंघा वही रखता है जिसके वैसे आजकल तो थोड़े बाल हो तो भी कंघा रखते रहते हैं, वो उसी की सेटिंग करते रहते हैं। तो मतलब कहने का भाव यह कि चाहे अल्प ज्ञानी हो आप, पर लेकिन आपको अल्प ज्ञान को महाज्ञान में तब्दील करना है, तो जो महाज्ञानी है उसके संसर्ग में रहिए, उसके सानिध्य में रहिए, उसके साथ जिए, उसके साथ चलिए, उसके संपर्क में रहिए। क्यों नहीं बदलोगे? लोहा भी अगर पारस के संग लग जाए तो वो भी
सोना बन जाता है। तो ये हम जैसे लोगों को सोना बनाने की प्रक्रिया है बहुश्रुत पूजा। आगम के सानिध्य में रहेंगे तो आगम एक पारस है, इस लोहे को सोना बना दे। तो इसलिए ये मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन नहीं अधिकारी वो शिक्षा का, जो क्रोधी अभिमानी, आलस रोग प्रमाद के रहते नहीं बन सकता ज्ञानी। बाधक कारण 5 को टालो, बाधक कारण 5 को टालो, फिर तुम ज्ञान बढ़ा लो, जीवन जीवन धन्य बना लो। अगर सीखने के भाव हैं तो आपको 5 बुराइयां दूर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो बहुत क्रोधी है वो भी नहीं सीख सकता, जो बहुत मानी है, अभिमानी है, घमंडी है, वो भी नहीं सीख सकता, और जो आलसी है वो भी नहीं सीख सकता, जिसके शरीर में रोग लग गए हैं, बीमारियां लग गई हैं, वो भी नहीं सीख सकता, और जिनमें प्रमाद है यानी जिसमें चंचलता है, जिसमें राग और द्वेष है, वो भी शिक्षा का अधिकारी नहीं हो सकता, सीखने का अधिकारी नहीं हो सकता। शिक्षा यानी सीखने का अधिकारी नहीं हो सकता है। जिनमें सीखने की तमन्ना है, जिसमें कुछ बनने की तमन्ना है, तो पहले यह संकल्प लेना होगा कि क्रोध नहीं करना। जिससे सीखा है, जितनी विनम्रता आएगी उतना ही सीखने को मिलेगा। शांत दांत हो, शांत दांत हो, हास्य करे ना, बिल्कुल उसके विपरीत आ गया। शांत दांत हो, हास्य करे ना, सत्य में हो अनुरक्ति, प्रकट करे नहीं मर्म किसी का, रस में नहीं आसक्ति, दूषण रहित चरित्र पालन कर, दूषण रहित चरित्र पालन कर, बहुश्रुतता प्रकटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जो शांत है दांत है, यानी जो ठंडा है, दांत यानी जो अपनी इंद्रियों का दमन करता है, यानी अपने नियंत्रण में रखता है। शांत दांत हो, हास्य करे नहीं, जिसको मजाक उड़ाने का, मजाक करने का शौक नहीं है, किसी की खिल्ली उड़ाने का भाव नहीं है, क्योंकि खिल्ली उड़ाने वाले को भी ज्ञान, जो किसी का, आजकल तो साधु संतों का भी मजाक बना देते हैं, पढ़े लिखों का भी मजाक बना देते हैं। कई तो कहते हैं ये बहुत पढ़ा लिखा समझता अपने आप को, क्या है। तो खिल्ली उड़ाना, किसी की भी खिल्ली उड़ा दो आप। खिल्ली तभी उड़ाओगे आप जब आप अपने आप को अच्छा मानोगे, अपने आप को उससे सुपीरियर मानोगे, उससे बड़ा, अपने आप को बड़ा मानोगे, तभी किसी का मजाक बना सकते हो आप ना। अगर किसी को तुम अपने से बड़ा मानोगे, कैसे मजाक बना सकते हो। तो मजाक बनाना यानी किसी की खिल्ली उड़ाना। और याद रख लेना, आज हम किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं तो कल कोई हमारी भी उड़ाएगा। हास्य करे ना, सत्य में हो अनुरक्ति, सत्य के प्रति, सच्चाई के प्रति अनुरक्ति होनी चाहिए। और यह भी कहा है, प्रकट करे नहीं मर्म किसी का। आहा, यह आजकल कई लोगों को आदत बन चुकी है। किसी के गुप्त भेद हम जान लेते हैं तो हम उसको ट्रांसफर करते रहते हैं। नहीं, तूने सुना उसके बारे में, अरे बड़े गुल खिला रखे हैं उसने, कर लो कर लो। पहले तो आप लोग सुनी सुनाई बातों को बोलते हो। भगवान ने तो ये कहा कि अगर किसी की बुराई आंखों से भी देख ली है तो उसको भी किसी के आगे, क्योंकि बताऊं आपको, किसी की बुराई किसी के आगे प्रकट करने की भावना केवल उनमें पैदा होती है। बताओ किस में पैदा होती होगी। ये केवल उनमें पैदा होती है, किसी की खिल्ली उड़वाना या किसी का दोष बताना, किसी की कमी बताना। वो ये सोचता कि मेरे में कोई कमी ना,
और मैंने एक दिन बोला था, जो ये बोलता रहता मेरे में कोई कमी ना, मेरे में कोई कमी ना, मेरे में कोई कमी ना, वो सबसे बड़ा कमीना। ये जीवन के अंदर आप मान करके चलिएगा, जीवन में हमेशा संभाल करके रखिएगा। दूसरे में कमी नजर आती है, और मैं बताऊं, जिसमें खुद में कमी होगी ना, उसी को ही दूसरे में कमियां नजर आती हैं। जिसमें खुद में बुराई होती है ना, उसी में ही, उसी को ही दूसरे में बुराइयां नजर आती हैं। जिसमें अच्छाइयां होती हैं, उसी को दूसरे में अच्छाइयां नजर आती हैं। अगर बहुश्रुत बनना चाहते हो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बहुत बड़े आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कमियां देखने लग जाओ, दूसरों की खूबियां देखने लग जाओ, बहुश्रुत बन जाओगे आप। बस के इतना आसान रास्ता है बहुश्रुत बनने का। अपने में कमियां नजर आने लग जाएं और दूसरे में अच्छाइयां नजर आने लग जाएं, आप बैठे बैठाए बहुश्रुत बन सकते हो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। फिर क्या करें? तपोनिष्ठ बन गुरु चरणों में संयम योग जगाएं, प्रियकारी और प्रिय भाषी बन शास्त्र ज्ञान को पाए। प्रकट कर इन गुण से खुद को, प्रकटा कर इन गुण से खुद को शिक्षा पात्र बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिन शासन में चंद्र सूर्य सम बहुश्रुत शोभा पाते, 17 उपमा देकर आगम उनकी महिमा गाते। सत्य मार्ग का पोषक श्रुत है, सत्य मार्ग का पोषक श्रुत है, पढ़ लो और पढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बहुश्रुत बनने का भाव जरूर पैदा कीजिए, कम से कम शास्त्रों को सुनने का भाव लाइए, सत्संग में आने का भाव लाइए। समय बहुत हो गया है, क्षमा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज रविवार है, उपाध्याय भगवान को भी थोड़ा सा बोलना भी चाहिए, क्या है ना जी।